हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जिस खास मुद्दे को लेकर जो लगातार विवादों में है, लगातार छात्र अभ्यर्थियों के जो मांग है सरकार और आयोग से, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सचिवालय सहायक की परीक्षा, जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को आयोजित हुई। और प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो रद्द की गई, क्योंकि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए थे, जैसा कि आयोग और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही थी उसने पाया। और आज जिस विषय को लेकर जो जानकारी आपको हम देने आए हैं, सारे अभ्यर्थी, सारे जो परीक्षार्थी, 9 लाख परीक्षार्थी हैं, इस विषय को लेकर कि हमने आपसे पूछा था कि आखिर जो मामला खत्म हुआ, यानी 30 को जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आखिर किस प्रकार की रणनीति बनेगी, क्या होगा आखिर आगे। तो हमने आप लोगों से एक सवाल किया था कि आप लोग भी अपने अपने राय, अपनी सलाह जो है हमारे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालें। तो तमाम अभ्यर्थियों का बहुत सारे डिमांड थे। एक ने कहा, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम लोग कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे ताकि कुछ न्याय वहां से मिल सके, क्योंकि सरकार और आयोग अभी तक हम लोग की बात सुनने को तैयार नहीं है। जो मांग है अभ्यर्थियों की कि 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा, यानी 23 की दूसरी पाली और 24 की जो परीक्षा हुई उसको भी रद्द कराने को लेकर छात्र और अभ्यर्थी लगातार परेशान है, लगातार सड़कों पर है और आंदोलन कर रहे हैं। और अपनी आवाज, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से या सड़क आंदोलन के माध्यम से या बैठक से या तमाम चीजों से सरकार और आयोग तक कहने की बात कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई फैसला सरकार और आयोग का हुआ नहीं है। तो जो आज जानकारी आपको दे रहे हैं कि हम लोग एक बैठक कल आयोजित हुई, जो कोर कमेटी के लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, सारे लोग आए थे बैठक में। बैठक में निर्णय हुआ कि 12 तारीख के बाद, यानी आपको पता है, सबको जानकारी है और सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी के अंतिम रूप में है, अंतिम समय में है। निश्चित रूप से 68 की जो बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को आयोजित है। तो लोग पटना से बाहर अलग अलग शहरों में एग्जाम देने जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी। निश्चित रूप से उन्हें फिर पटना आने में वक्त लगेगा, यानी 13 तक निश्चित रूप से सभी लोग 13-14 तक सब पटना आ जाएंगे। तो हम लोग की जो बैठक थी, उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि 15 फरवरी को, यानी 15 फरवरी को सुबह 11 बजे गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में एक बैठक आयोजित होगी। और बैठक का जो मामला है वो है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कोर्ट जाने की जो तैयारी है उसकी अंतिम रूप में। आज भी हम लोग साथ ही बैठे थे और लॉयर से भी बातचीत हुई है। लॉयर द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है कि ये सब चीजों को आप इकट्ठा करके दीजिए ताकि अंतिम रूप, यानी कोर्ट केस की जो अंतिम तैयारी है उसको कर सके। तो आपको एक एक चीज हम काउंट कराएंगे और जो सबूत हम लोग के पास है या आप लोग के पास है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे, ताकि हम लोग एक पिटिशनर के रूप में वहां जमा करेंगे, ताकि वो केस को जो ड्राफ्टिंग होगा वो काफी मजबूत तरीके से होगा, ताकि कोर्ट में हम लोग की हार नहीं हो, कोर्ट में हम लोग की जीत हो जाएगी। और इन सब मुद्दों पर, जैसे कि उनका कहना था कि बीएसएससी का विज्ञापन, यानी कर्मचारी चयन आयोग की जो स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा है उसका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो उनको चाहिए, पहला। दूसरा है कि न्यूज 18, आपने देखा होगा कि जब प्रश्न पत्र वायरल हुए तो एक विद्यार्थी द्वारा न्यूज 18 में जाकर एक वीडियो चल दिया गया कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, यानी परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान, इन द एग्जामिनेशन या बिफोर द एग्जामिनेशन। तो सारे मुद्दों को उन्होंने वहां पर रखा। तो एक क्लिप, एक वीडियो जारी हुआ था न्यूज 18 की तरफ से, उसका हम लोग को क्लिप उनके पास जमा करना है, ठीक है। तीसरा है कि अभी तक आयोग द्वारा जो जारी किया गया है नोटिस है, परीक्षा के दौरान या कितनी गिरफ्तारी हुई, कब कब गिरफ्तारी हुई, मोतिहारी से गिरफ्तारी हुई, बेगूसराय से गिरफ्तारी हुई, कौन कौन छात्र थे इसमें शामिल, किनके द्वारा ये हुआ, तो सारी चीजों का एक नोटिफिकेशन आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही थी जांच, एसआईटी, और जो बीएसएससी आयोग की तरफ से जो जारी हुआ चिट्ठी, उन सब चिट्ठियों का या तो पेपर में निकला होगा, न्यूज पेपर में, या एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो निकला होगा उसकी कटिंग उनको चाहिए। ये हो गया। अब न्यूज पेपर में बीएसएससी के संबंध में जो भी विज्ञापन या इस तरह की खबरें जो न्यूज़पेपर में आई, तमाम, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जागरण हो, प्रभात खबर हो, राष्ट्रीय सहारा हो, आज हो, या कोई भी न्यूज़पेपर, उसकी जो है ना कॉपी, यानी फोटो कॉपी, कटिंग उनको चाहिए लॉयर को। ये अब बीएसएससी का मामला है, तो बीएसएससी ने पिछले की जो भी चीज वो नोटिस में कहे कि हमने परीक्षा के दौरान जो रद्द की 23 की तारीख की परीक्षा, उसका एक ये था कि परीक्षा के दौरान, यानी परीक्षा समाप्त होने के पहले 11 बजे कुछ मिनट पर ही प्रश्न पत्र आउट हुए परीक्षा के दौरान, इसलिए हमने परीक्षा को रद्द किया। तो यही आधार है ना कि 23 की दूसरी पाली में भी परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए, और 24 के भी प्रश्न पत्र जो है परीक्षा के पहले, यानी परीक्षा के दौरान भी, हम लोग तो मानते हैं परीक्षा के पहले हुआ है 9:09 पर, लेकिन उनका यह मानना था कि परीक्षा समाप्त होने के 5 मिनट पहले, कई 2 मिनट पहले, तो निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान ही हुआ ना। तो इन सब चीजों का जो प्रेस नोट है ईओयू का, आर्थिक अपराध इकाई की टीम का,
तो उसको निकाल कर उनको देना है, फिर बीएसएससी के संबंध में देना है। तो एक बच्चे वकील हम लोग ठीक किए हैं, निश्चित रूप से बातचीत हो रही है, अंतिम दौर में है। और जो पिटिशनर, जो एक अश्वनी नाम का पिटिशनर ने फाइल किया है, उसकी ड्राफ्टिंग देख रहे हो काफी कमजोर है। तो हम लोग चाहते हैं कि 100-150 की संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में पिटिशनर बने, ताकि केस मजबूत रहे हम लोग का, कहीं से हम लोग का केस खारिज नहीं हो। अभी आप देखते होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, काफी छात्र हित में फैसला आया है। 67th में जो परीक्षा आयोजित हुई, जिसके मेंस भी ले ली गई, उसमें तक कि 9 प्रश्नों के गलत उत्तर देकर हम लोग सब आदमी वहां कोर्ट में गए थे। 6 लाख रुपए जमा हुआ था, खर्च हुआ था उस पर, उसके बावजूद भी हम लोग का केस खारिज हो गई। जब वो मामला हर्षित शरण के बेंच में सेकेंड डबल बेंच में गया, तब वो मामला कहीं ना कहीं सरकार और आयोग की ये बात है कि 67th की जो मेंस परीक्षा है, जो रिजल्ट है, वो रुकेगा और 9 प्रश्नों के जवाब जो हलफनामा के रूप में सरकार और आयोग से बीपीएससी से मांगा गया है। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सभी को सम्मान करना चाहिए, सम्मान रहेगा, हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे। और अभी जो मामला आया है कि आप ये भी देखे होंगे कि बीएसएससी का भी मामला है, एसटीएटी का भी मामला है, यूपीएससी का भी कुछ मामला चल रहा था। तो तमाम बिंदुओं पर आप देखे होंगे जो इंटर स्तरीय जो 1700 कुछ लोगों की जो पोस्ट जो वैकेंट है, उनको खाली काउंसलिंग कराकर खाली रख दिया गया। उन सारे मुद्दों पर लगातार उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, निश्चित रूप से छात्र हित में है। तो हमने भी तो पूछा था ना आप लोगों से कि आप लोग भी बताइए, आखिर आंदोलन की रूपरेखा के अलावा कोर्ट जाना सही निर्णय, कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो सबूत है, जो आपको बताया गया है, वो सबूत अगर आपके पास है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर भेज दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम लोग जमा करके आज कल उनको उनसे मिलने जाना है, सब सबूत इकट्ठा करके उनको दे दे। और केस की तैयारी में अंतिम रूप में और पिटिशनर के रूप में जिन लोगों को पिटीशन फाइल करना है, क्योंकि 100-150 की संख्या में रहेंगे हम लोग, तो केस अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर आप लोग जब बुलाया जाएगा, आप निश्चित रूप से आएंगे। और बैठक के संबंध में जो जानकारी दे दी गई है कि बैठक आप 15, अगर बार बार बैठक और बार बार ये बात नहीं होगी, इसलिए अब अंतिम समय में अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो हो सके 5 मार्च को जो परीक्षा रद्द हुई है, वो परीक्षा होने वाली है। निश्चित रूप से सब लोग आएंगे और आगे की जो जानकारी है आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। निश्चित रूप से अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपकी अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।